तो नमस्कार सर। नमस्कार। आपको भाजपा ने फिर एक बार मौका दी है मैहर विधानसभा क्षेत्र से, क्या कहेंगे? देखिए, सार्वजनिक जीवन में मैं केवल और केवल सेवा को लेकर के ही आया हूँ और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत, कार्यक्रम, एकात्म मानववाद के दर्शन, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के लिए एक सामाजिक स्थान का बनना और साथ में अंतिम छोर के अंतिम गांव का विकास। तो एक तरह से विचारधारा और दूसरा जो है विकास के कार्यों को लेकर के समग्र रूप से, जहां एक तरफ दूर दराज क्षेत्रों में सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई जैसी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति और साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर में आमूलचूल परिवर्तन हो। इस उद्देश्य से हम राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं और शायद भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बिना पद में रहे भी 2013 के पूर्व में जरूर विधानसभा का सदस्य रहा, 2003 और 2008 में, और उस समय जो विकास के कार्य इस क्षेत्र में हुए उसके बाद मुझे विधानसभा पहुंचने का मौका नहीं मिला। उसके बावजूद लोगों की समस्याएं, उनके सुझाव, शिकायतें, उन सब से मैं लगातार जुड़ा रहा और कहीं ना कहीं मेरी उस सक्रियता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इस क्षेत्र का उम्मीदवार बनाया है और मेरी कोशिश यही होगी कि समग्र रूप से मैं उस विश्वास पर खरा उतर सकूं। इस बार क्या मुद्दे रहेंगे आपके प्रमुख? देखिए, पिछले 2013 के बाद जो इस विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की गति धीमी हुई, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, गढ़ी में महाविद्यालय का विषय है, उपवा में महाविद्यालय का विषय है, आईटीआई खोले जाने का विषय हो, अथवा उपवा में, गढ़ी में नवीन तहसील की स्थापना का विषय हो। इसके साथ साथ एक जो बड़ा है बैहर को जिला बनाने का, जिस दिशा में हम लगातार वैचारिक रूप से और यहाँ की आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी बात रखते रहे। अभी वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने परसवाड़ा को अनुविभाग स्तर का दर्जा दिया है। अब ये दो अनुविभाग, एक बैहर और एक परसवाड़ा के हो जाने के बाद जिला बनाने का मार्ग स्वतः सरल होकर के मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है और उस दिशा में हमारा प्रयत्न रहेगा। और भी अनेक आवश्यकताएं यहाँ जो मौलिक आवश्यकताओं को लेकर के, जरूरतों को लेकर के होगी, तो उसको भी हम पूरा करने का प्रयास आने वाले रोजगार के आयाम क्या खोले जाएंगे आपके द्वारा? देखिए, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीखो कमाओ योजना प्रारंभ किया है, जिसका पंजीयन लगातार चल रहा है। 12वीं के बाद के बच्चों को सीखने का अवसर स्टाइपेंड के रूप में 8,000 रुपया और आईटीआई तकनीकी शिक्षा से अगर वो संबद्ध हैं तो ऐसे लोगों को सीखने के लिए 10,000 रुपए के स्टाइपेंड मिलना और बाद में उनके कौशल के आधार पे उन्हें काम से लगाना, उन्हें विभिन्न संस्थानों में नौकरी के अवसर देना, ये सरकार की प्राथमिकता है। तो उस आधार पे हम निश्चित रूप से एक बड़ी संख्या में जो नौजवानों को रोजगार के अवसर मिले तो उनके कौशल उन्नयन के आधार पे उसकी पूर्ति की जा सकती है, उस दिशा में काम करेंगे। वर्तमान विधायक की अपन बात करें तो उसकी कार्यप्रणाली और उनके कार्य क्षेत्र में विकास को लेकर आप क्या कहें? आप स्वयं इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि हम विभिन्न क्षेत्रों में पिछड़े हैं। उनके कार्यकाल में कितने हाई स्कूल खोले गए,
कितने हायर सेकेंडरी के उन्नयन हुए। आज भी हमारे दक्षिण मैहर में जहां पर हमने, चाहे वो मोहनपुर हो, चाहे वो डाबरी जैसे दूरस्थ इलाके हों, वहां पर कन्या छात्रावास की आवश्यकता है। आदिवासी वर्ग के बच्चों को जो सहूलियत मिलना चाहिए उसकी कमी है। दूसरी ओर अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पुराने स्वीकृत निर्माण कार्य बंद पड़े, चाहे वो चौरिया चिलोरा का अंतिम छोर का हिस्सा उसको जोड़ने का विषय, चाहे वो आमगांव पोंगार कटंगी को जोड़ने का विषय हो, चाहे वो हमारे दूरस्थ पटवा के क्षेत्र का विषय हो। ये सारे जो काम हैं ये सब लंबित पड़े हुए हैं। हमारे जो राशि मेटा से झकोरदा मार्ग ये भी लंबित पड़ा हुआ है। बहुत जगह पुल पुलियों की आवश्यकता है, सिंचाई सहूलियतों को बढ़ाने की आवश्यकता है, सीमेंट लाइनिंग नहरों का निर्माण इसकी आवश्यकता है। इस बार नए सोच के साथ नया बजट निश्चित रूप से हमारा मानना यह है कि जब तक कि हम चहुं ओर, चाहे वो गांव को लेकर के हो, चाहे वो नगरीय क्षेत्र को लेकर के हो, अथवा आमजन को लेकर के हो, अगर हम समग्र रूप से विचार नहीं करेंगे, कोई रोड मैप नहीं बनाएंगे और उसके लिए एक क्लियर विजन जब तक ना हो, तब तक के हम परिणाम लाएंगे कैसे, ये प्रश्न चिन्ह बना रहता है। और इसीलिए चाहे वो जनप्रतिनिधि कोई भी हो, सबसे पहला चीज तो यह है कि उसका विजन क्लियर, फिर उस विजन के आधार पर उसका रोड मैप तैयार और उसी के आधार पर वो काम करे। तब जाकर के आप पॉइंटेड काम करके किसी समस्या के समाधान में बेहतर रिजल्ट ला करके उस समाधान को पाने वाले